नमस्कार दोस्तों, क्या आपको आपके नेक के गर्दन के किसी भी एक साइड लेफ्ट या राइट दर्द और अकड़न शुरू हो गया है और जिसकी वजह से जब आप अपने नेक को अपने गर्दन को मूव करते हैं, मान लीजिए आपको आपके लेफ्ट साइड के नेक में पेन है और जब आप अपने नेक को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हो, रोटेट करते हो, तो आपका जो गर्दन का मूवमेंट है, जो नेक का मूवमेंट है, वो अच्छे से नहीं हो पाता है, पूरा गर्दन मुड़ नहीं पाता है और जब आप गर्दन को मोड़ते हो तो आपको काफी ज्यादा स्टिफनेस और दर्द भी होता है। और आप चिंतित है इस समस्या को लेकर, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी इफेक्टिव एक्सरसाइज बताने वाला हूं जिससे करने से आपकी जो नेक के गर्दन की एक साइड में, लेफ्ट या राइट, किसी भी एक साइड में दर्द और अकड़न देखने को मिल रहा है, उसको पूरी तरह घर पे ही बिना किसी इक्विपमेंट के ठीक करने में कामयाब हो सकते हैं। मेरी आपसे सलाह यही है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ ले सके। दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष जोशिया, आपका फिजियोथेरेपिस्ट, आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल के जीवन शैली में, आजकल के लाइफ स्टाइल में, डेली लाइफ एक्टिविटी कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हम ना चाहते हुए भी अपने नेक का, अपने गर्दन के पोस्चर का सही ख्याल नहीं रख पाते हैं। और तो और इन्हीं एक्टिविटीज की वजह से हमारी जो नेक है, हमारा जो गर्दन है, उनकी मांसपेशियों का ओवर यूज होता है। जैसे पढ़ने से लेकर ऑफिस वर्क तक, जब हम पढ़ते हैं तब भी हमारे नेक का पोस्चर जो होता है सही नहीं होता है और घंटों हम एक ही पोस्चर में नेक को रखते हैं। या फिर जब हम ऑफिस वर्क करते हैं, ऑफिस में लैपटॉप वर्क करते हैं, कंप्यूटर वर्क करते हैं, उसमें भी हमारे नेक का पोस्चर सही नहीं होता है और घंटों एक ही पोस्चर में होता है हमारा नेक, जिसकी वजह से हमारे नेक की मांसपेशियों का ओवर यूज होता है। और ऐसे जब हम घंटों मोबाइल या कंप्यूटर, लैपटॉप वर्क या पढ़ाई करते हैं तो उसमें हम ज्यादातर अपने डोमिनेटिंग हैंड का यूज करते हैं। पढ़ भी रहे हैं तो बुक को डोमिनेटिंग साइड के हैंड से पकड़ के पढ़ते हैं, या फिर जब लैपटॉप यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, या फिर फोन को होल्ड करके अगर फोन देख रहे हैं, घंटों फोन पे काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी डोमिनेटिंग हैंड पे हमारा इफेक्ट आता है। तो जब हम इन एक्टिविटी को अपने डोमिनेटिंग साइड से करते हैं तो जिसकी वजह से होता क्या है कि जब हमारे हैंड पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो धीरे धीरे हम फोन होल्ड कर रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारे नेक की उसी साइड की मांसपेशी स्टिफ होने लगती है, टाइट होने लगती है और धीरे धीरे वीक होने लगती है, जिसकी वजह से दर्द और अकड़न शुरू होता है। और अपने नेक को जब मूव करते हैं, तो मान लीजिए राइट साइड में आपको नेक पेन है, तो आप राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ नेक को रोटेट करते हैं तो आपको आपकी जो नेक की मूवमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाती है और आपको साथ ही साथ स्टिफनेस और दर्द भी महसूस होता है जब आप नेक को रोटेट करते हैं। और दोस्तों, गर्दन की एक साइड में जो दर्द है वो कई बार हमें गलत तरीके से सोने की वजह से भी देखने को मिलता है। जब हम सोते हैं और एक तरफ ही करवट लेके बहुत देर तक सो जाते हैं और जब सुबह उठते हैं तो आपको लगता है कि आपका जो गर्दन है वो एक तरफ जाम हो गया है और दूसरी तरफ जब आप मूवमेंट कर रहे हैं तो मूवमेंट हो नहीं पा रहा है और दर्द महसूस होता है। या फिर दोस्तों, जब हम अपने नेक को कई बार आगे की तरफ बेंड करते हैं तो इसमें भी हमें स्टिफनेस देखने को मिलता है नेक के किसी भी एक साइड। या फिर जब अपने नेक को बैकवर्ड बेंड करते हैं, हम पीछे की तरफ एक्सटेंशन में लेके जाते हैं, तो भी हमें कई बार हमारे नेक के किसी भी एक साइड, मान लीजिए राइट साइड स्टिफनेस है तो राइट साइड कुछ इस जगह पे हमें नेक में स्टिफनेस फील होता है। अगर ऐसी ही समस्या आपको भी देखने को मिल रही है तो आज के इस वीडियो में हम 7 ऐसे इफेक्टिव एक्सरसाइजेज जानेंगे जिन्हें करने से आपको तुरंत ही आपको आपके नेक पेन में रिलीफ देखने को मिलेगा। तो चलिए अब दोस्तों, अब हम एक्सरसाइजेस करते हैं। दोस्तों, जब भी आपको नेक के एक साइड पेन हो रहा है, किसी भी एक साइड, और जिसकी वजह से आपका रेंजेस जो मूवमेंट है प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो उसमें अगर आप एक्सरसाइज से पहले अपने नेक के जिस भी साइड आपको दर्द और स्टिफनेस है उस साइड अगर हॉट फर्मेंटेशन कर लेते हैं, मतलब गर्म पानी की बोतल से सिकाई कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी मसल, जो मांसपेशी है, वो रिलैक्स होती है, खुल जाती है, जिसकी वजह से एक्सरसाइज के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों, अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। इसमें आपको जिस भी साइड नेक में पेन है और स्टिफनेस है, तो इसमें हम अपनी नेक की मसल को स्ट्रेच कर सकते हैं। तो इसे करने के लिए हमें करना क्या है कि आपको नॉर्मली खड़े हो जाना है, या आप सिटिंग चेयर पे बैठ के भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो आपको खड़े हो जाना है या बैठ के। अभी करना क्या है कि आपको नेक के जिस भी साइड पेन है उस साइड के नेक को दूसरे साइड पहले तो बेंड करना है। बेंड करने के बाद अपने दूसरे साइड के हैंड से कुछ इस तरह नेक को सेम दूसरे साइड हमें स्ट्रेच करना है। जब दूसरे साइड हम स्ट्रेच करते हैं तो क्या हो रहा है कि हमारी नेक की मसल, मांसपेशियां खिंच रही हैं। खिंचने से जो स्टिफनेस है वो कम होगी और जिससे हमें नेक की जो रेंज है उसमें भी इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो इसे करते हुए हमें 10 गिनने तक होल्ड करना है। और इसे करने के लिए अभी अपने अपने सेम साइड के हैंड, जिस साइड की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं उस साइड के हैंड को पीछे रख लेना है, कमर के पीछे रख लेना है, कुछ इस तरह रखने के बाद अभी हमें कुछ इस तरह स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करते हुए 10 काउंट होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर रिलैक्स करना है। इस एक्सरसाइज को हमें 10 से 12 बार करने हैं। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे स्केलनी स्ट्रेच। ये भी हमारे नेक की मसल होती है जिसको हम स्ट्रेच करते हैं। तो हमें हमारे नेक के जिस भी साइड दर्द है, मान लीजिए लेफ्ट साइड में दर्द है मुझे, तो लेफ्ट साइड की मसल स्ट्रेच होंगी स्केलनी, तो हमारी रेंजेस भी इंप्रूव होगा और साथ ही साथ जो दर्द है उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसे करने के लिए करना क्या है कि पहले अपने नेक को रोटेट करना है, दूसरे साइड की तरफ रोटेट करना है।
आपको लेफ्ट साइड पेन है तो राइट साइड की तरफ रोटेट करना है और फिर अभी अपने नेक को नीचे की तरफ लेके आना है। नीचे की तरफ लाके अभी क्या करना है, जिस तरफ अभी हमने जिस तरफ अपने नेक को नीचे झुकाया है उसी साइड के हैंड को कुछ इस तरह हेड के ऊपर रखना है और सेम अभी हमने नीचे लेके जाना है। अपने हेड को नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है। नीचे की तरफ स्ट्रेच करने से हमारी जो स्केलिंग मसल होती है उसमें काफी अच्छा स्ट्रेच आता है और इसी स्ट्रेच को करते हमें 10 गिनने तक होल्ड करना है। सेम अगर आप चाहते हो तो अपने हैंड को कुछ इस तरह पीछे रख सकते हो कमर के और स्ट्रेच करते हुए 10 गिनने तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ये भी हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। इसे करने के लिए आपको एक टॉवल की जरूरत होगी, एक तौलिए की जरूरत होगी। तौलिए को फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरह। और अभी करना क्या है, मान लीजिए आपको लेफ्ट साइड के नेक में पेन और स्टिफनेस है, तो अभी करना क्या है कि आपको नेक के पीछे इस तरह टॉवल को रख लेना है। और अभी क्या करना है कि आपको दूसरे साइड के हैंड से अपने टॉवल को कुछ इस तरह ऊपर से पकड़ना है और सेम साइड जिस साइड आपको पेन है उस साइड के हैंड से इस टॉवल के नीचे से पकड़ना है। और अभी टॉवल को कुछ इस तरह पकड़ के ऊपर वाला जो हैंड है उससे अपने टॉवल को कुछ इस तरह राइट साइड लेके आना है। राइट साइड के हैंड से राइट साइड की तरफ टॉवल को लेके आना है और लेफ्ट साइड के हैंड से टॉवल को लेफ्ट साइड की तरफ लेके आना है। इसे करने से आपको देखने को मिल रहा होगा कि नेक की एक तो मसल में जो स्टिफनेस है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और जो आपकी रोटेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही है। आपको लेफ्ट साइड में पेन है तो आपकी जो नेक है वो राइट साइड की तरफ मूव नहीं हो पा रही है। तो इसमें हम अपने नेक को स्ट्रेच भी कर रहे हैं, नेक की मसल को, और हमारी मूवमेंट भी इससे इंप्रूव होगी। कुछ इस तरह लेके जाना है और बाहर की तरफ हमें 5 गिनने तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 फिर रिलैक्स करना है। इसी तरह हमें सेम इस एक्सरसाइज को 10 से 12 बार कर लेने हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अपनी नेक की मसल, जो जिस भी साइड में आपको पेन और स्टिफनेस है उस साइड की नेक की मांसपेशियों को रिलीज करेंगे। रिलीज कैसे कर सकते हैं, तो बेस्ट होगा कि आप 2 फिंगर या 3 फिंगर अपने जिस भी साइड आपको पेन है उसके अपोजिट साइड के हैंड के 3 फिंगर 4 फिंगर को आपको यूज करना है। और अभी क्या करना है कि नेक के जस्ट जो हमारी अपर ट्रैप्स मसल है, अपर ट्रेपीजियस मसल है, उस पे हमें कुछ इस तरह अपने हैंड को प्लेस करना है। इसे करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने जो भी आपने टी शर्ट या शर्ट पहना होगा उसको एक्सपोज करना होगा, उसको हटाना होगा और तब अपने 2 फिंगर या 3 फिंगर या 4 फिंगर से कुछ इस तरह नीचे से शोल्डर के लेवल से पूरी ट्रैप्स मसल से होते हुए अपने नेक की मसल, जो नेक लेफ्ट साइड में आपको पेन है तो लेफ्ट साइड के पूरे नेक तक लेके आना है कुछ इस तरह। फिर से हमने शोल्डर लेवल से स्टार्ट किया कुछ इस तरह, हमारी ट्रैप्स मसल को रिलीज करते हुए प्रेशर के साथ हल्का जो आपने 4 फिंगर या 3 फिंगर का यूज किया है उसको नीचे पुश करना है, मसल पे पुश करना है, मांसपेशियों पे दबा के रखना है और दबाते हुए कुछ इस तरह हमें अपने नेक के पूरे मसल को रिलीज करना है कुछ इस तरह। इस रिलीज टेक्निक को आपको कम से कम 1 से 2 मिनट तक करने हैं, जिससे आपकी मांसपेशियों में जो तनाव है, जो स्टिफनेस है, वो पूरी तरह रिलैक्स हो और आपकी रेंजेस इंप्रूव हो, स्टिफनेस कम हो और पेन में भी रिलीफ देखें। दोस्तों अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज का नाम है मूवमेंट विद मोबिलाइजेशन। इसमें अभी हमें करना क्या है कि आपको मान लीजिए आपको लेफ्ट साइड के नेक की मांसपेशियों में स्टिफनेस और पेन है, तो इसमें करना क्या है कि सेम अभी अपने राइट साइड के हैंड के 4 फिंगर को अपने अपर ट्रेपेजियस मसल पे प्लेस करना है कुछ इस तरह। हमने प्लेस किया और अभी क्या करना है कि इसमें पुश करना है, इसे अपने अपर ट्रेपेजियस मसल को पुश करना है, नीचे दबाना है 2 या 3 फिंगर या 4 फिंगर से। और इसमें क्या करना है कि पुश करने के साथ जब पुश किया तो अपने नेक को सेम साइड मूव करना है। आपको लेफ्ट साइड में पेन है और स्टिफनेस है तो लेफ्ट साइड ही मूव करना है। इसमें जो रेंजेस है वो राइट साइड नहीं जा रहा है, लेकिन इसमें आपको मूवमेंट जो करना है सेम साइड करना है। मान लीजिए लेफ्ट साइड में पेन है तो लेफ्ट साइड ही मूवमेंट करना है, क्योंकि जब हम ऐसे पुश करके नेक की मूवमेंट सेम साइड की मूवमेंट करते हैं तो हमारी ट्रेपेजियस मसल मूव होती है और मूव हो रही है ट्रेपेजियस मसल, और साथ ही साथ हमने उसको पुश किया हुआ है, तो इससे हमारी जो मसल दबी हुई है और हमारी मसल मूव कर रही है। जब हमने मसल को दबाया हुआ है और हमारी जब मसल मूव कर रही है तो इससे हमारी मसल अच्छे से रिलीज हो जाती है और इसमें मूवमेंट के साथ हमारा रिलीज हो पाता है। तो इसमें जब आप एक पॉइंट पे, मान लीजिए ट्रेपेजियस के एक पॉइंट पे आपने पुश करके 10 से 15 बार मूवमेंट कर लिया सेम साइड की, तो अपने हैंड की जो प्लेसमेंट है, जो फिंगर की जो प्लेसमेंट है, थोड़ा ऊपर थोड़ा साइड में प्लेस करते हुए अपने हैंड को सेम मूवमेंट 10 से 15 बार दोहरा लेने हैं।
अपने हैंड की प्लेसमेंट चेंज करनी है ताकि आपके पूरे ट्रेपीजियस मसल कवर हो जाए और आपकी पूरी ट्रेपीजियस मसल रिलीज हो सके, कुछ इस तरह। इस एक्सरसाइज को जब आप करते हो तो एक पॉइंट पे आपकी जो मूवमेंट होनी चाहिए इसको अपने फिंगर से, अपने उंगलियों से दबा के, और जब नेक को मूव कर रहे हो सेम साइड तो उसमें 10 से 15 बार आपको मूव करना है एक पॉइंट पे। फिर अपने हैंड की प्लेसमेंट चेंज करनी है और 10 से 15 बार करनी है, फिर से चेंज करनी है, और ऐसे पूरे ट्रेपीजियस मसल पे आपको रिलीज कर लेना है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे शोल्डर रोल। इसे करने से हमारी जो नेक की स्टिफनेस है, टाइटनेस है, उसमें काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए स्पेशली आपको टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। आप जब भी फ्री हैं या काम के दौरान आपको 1-2 मिनट का टाइम मिलता है तो उस दौरान भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। इस एक्सरसाइज को करने के लिए करना क्या है कि अपने दोनों हैंड को नीचे की तरफ रखना है और अभी आप क्या करना है कि शोल्डर को कुछ इस तरह रोल करना है। पहले क्लॉकवाइज में आगे की तरफ हमें 20 से 25 बार कर लेने हैं, कुछ इस तरह। तो आप 20 से 25 बार कुछ इस तरह शोल्डर रोल कर लेते हैं क्लॉकवाइज। तो फिर इसी तरह आपको अपने शोल्डर को एंटी क्लॉकवाइज रोल करना है, कुछ इस तरह। कुछ इस तरह हमें 20 से 25 बार एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कर लेने हैं। दोस्तों कई पेशेंट का कंप्लेन ये होता है कि जब हम नेक को आगे की तरफ बेंड करते हैं, फॉरवर्ड फ्लेक्शन करते हैं, तो हमें हमारे नेक के एक साइड में, किसी भी एक साइड में स्टिफनेस और टाइटनेस देखने को मिलता है। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो इसे करने के लिए आपको करना क्या है? आपको करना क्या है कि एक टॉवेल की जरूरत होगी। टॉवेल को फोल्ड कर लेना है, मोड़ लेना है और अपने नेक के जस्ट पीछे, अपने स्कल बोन के जस्ट नीचे रख लेना है ताकि एक स्लिप ना हो ऊपर। और अभी क्या करना है कि नेक को थोड़ा एक्सटेंशन में लेके जाना है, पीछे की तरफ लेके जाना है और अपने दोनों हाथ से टॉवेल को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, ऊपर की तरफ खींचना है। ऊपर की तरफ खींचने से जो हमारी नेक में जो स्टिफनेस है, जो टाइटनेस है, वो कम होगा और साथ ही साथ जो हमारे नेक की स्पाइन में की मोबिलिटी जो कम हो रही है उसमें भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसे कुछ इस तरह अपने नेक को पीछे ले गए और अपने दोनों हैंड से कुछ इस तरह टॉवेल को ऊपर खींचा। ऊपर खींचते हुए 10 गिनने तक होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और रिलैक्स करना है। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को भी 10 से 12 बार कर लेना है। दोस्तों कई पेशेंट के कंप्लेन ये आते हैं कि जब भी वो अपने गर्दन को पीछे की तरफ एक्सटेंशन में लेके जाते हैं तो उनको नेक के गर्दन के आगे वाले हिस्से में, एक साइड के हिस्से में स्टिफनेस, अकड़न महसूस होता है और कई बार दर्द भी होता है। तो इसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? तो इसे करने के लिए करना क्या है कि आपको पहले नेक को एक्सटेंशन में लेके जाना है, नेक को थोड़ा सा एक्सटेंशन में लेके जाना है और अभी अपने जॉ को, आपकी जो जॉ है उसको मूव करना है कुछ इस तरह अपने जॉ को, नेक को पहले एक्सटेंशन में लेके गए और जॉ को नीचे से ऊपर की, पहले जॉ को हमने खोला और फिर हम अपने जॉ को बंद किया, कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा होगा आपको कि एक तो नेक एक्सटेंशन में जा रही है तो हमारे नेक की आगे की जो मांसपेशी है उसमें खिंचाव आ रहा है, उसमें स्ट्रेच आ रहा है। और जब अपने जॉ को हम खोल के बंद करते हैं तो उसमें और अच्छा स्ट्रेच फील होता है। तो कुछ इस तरह हमें अपने नेक को एक्सटेंशन में लेके जाना है पीछे की तरफ और अपने जॉ को मूव करना है। इसी तरह अगर आपको नेक को पीछे ले जाने में आपको स्टिफनेस होता है तो इस एक्सरसाइज को 20 से 25 बार कर लेना है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके गर्दन के, नेक के किसी भी एक साइड के दर्द को और स्टिफनेस को, अकड़न को ठीक करने में काफी ज्यादा मददगार रही होगी। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। मैं उन क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए फायदेमंद रही हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ ले सकें। धन्यवाद।